हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना रोशन एंड वेलकम टू रोशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग का फुल कोर्स स्टार्ट किया है, जिनमें हमारा पहला सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में हम इससे पहले काफ़ी क्लासेस ले चुके हैं। आज हमारा सॉइल मैकेनिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो है स्ट्रेसेस इन सॉइल। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सॉइल के ऊपर कौन कौन से स्ट्रेसेस लगते हैं। सॉइल के ऊपर दो तरह के स्ट्रेस लगते हैं, एक तो होता है जियोडेटिक स्ट्रेस और एक होता है जो उसके ऊपर बाकी कोई लोड डाल देता है। मतलब एक तो जियोडेटिक स्ट्रेस हुआ कि वो उसका खुद का स्ट्रेस है। खुद का स्ट्रेस मतलब उसमें सॉइल है या फिर क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो उसमें क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स क्या है, वो उसका खुद का वेट है। सॉइल की मतलब हमने कोई सॉइल सैंपल लिया, उसका हमने कोई लेयर डिसाइड कर लिया कि हमें इस लेयर पर पता लगाना है कि इसके ऊपर कितना स्ट्रेस आ रहा है, तो उस लेयर के ऊपर वाला जो होगा, ये क्या पूरा सॉइल सैंपल हुआ, ये पूरा सॉइल सैंपल हुआ। इस सॉइल सैंपल की ये कोई हमने लेयर मान ली, एक्सेस लेयर। इस लेयर के ऊपर से आकर हम देखेंगे कि इस लेयर पर कितना स्ट्रेस है। तो इसके ऊपर क्या हुआ, मिट्टी है, सॉइल है। सॉइल का क्या होगा, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, उनका खुद का वेट होगा। तो वो जो वेट होगा उनका खुद का, वो होगा जियोडेटिक सॉइल। और उसमें सॉइल तो होगा ही होगा। आपको पता था जैसे लास्ट वीडियो में सॉइल में क्या होता है, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में एयर वर्ड्स भी होते हैं एंड क्या वाटर वर्ड्स भी होते हैं। तो उसमें क्या, अगर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर का भी वेट होगा। एयर के वेट की तो हमने पहली बात कर चुके थे कि एयर का वेट हम कैलकुलेट ही नहीं करते, एयर का वेट होता ही नहीं है। तो सिर्फ किसके वेट की बात करेंगे, हम बात करेंगे वाटर के वेट की। चलिए अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं स्ट्रेसेस के बारे में और डीपली जानकारी लेते हैं। तो मैंने आपको बताया स्ट्रेसेस इन सॉइल, आपको बताया मैं दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक बता दी मैंने जियोडेटिक स्ट्रेस। अब जियोडेटिक स्ट्रेस को ज़्यादा माइंड करना, मतलब जियोडेटिक स्ट्रेस को ही सेल्फ वेट भी कहा जाता है, लेकिन जो आपको टेक्निकल टर्म है वो इसका जियोडेटिक स्ट्रेस है। तो इसकी टेक्निकल टर्म है क्या, जियोडेटिक स्ट्रेस। उसके ऊपर बाद आता है क्या, अप्लाइड लोड। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये मैंने लिया कोई सॉइल सैंपल, ये मैंने कोई सॉइल सैंपल लिया। इस सॉइल सैंपल में क्या है, इस सॉइल सैंपल में है सॉइल सॉलिड्स। क्या हुए, इस सॉइल सैंपल में हुए सॉइल सॉलिड्स। ये क्या है, सॉलिड्स है, जो मैंने डॉटेड करके दिखाया, ये सब क्या है, सॉलिड्स। अब सॉलिड्स हैं तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, वर्ड्स भी आने वाले हैं। हम लास्ट वीडियो में हमने बात किया था क्या होते हैं, सॉलिड्स भी होंगे और वर्ड्स भी होंगे। एयर वाले वर्ड्स की हम बात नहीं करने वाले, हम इसमें वेट देख रहे हैं। वेट बोले तो हम इसका स्ट्रेस देख रहे हैं कि वो कितना स्ट्रेस इसके ऊपर डाल सकते हैं किसी भी लेयर के ऊपर। तो इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं, वाटर की। मैंने यहाँ एयर को प्रेजेंट नहीं करने वाली, मैं सिर्फ यहाँ प्रेजेंट करने वाली हूँ एयर को, सॉरी वाटर को। एयर को प्रेजेंट नहीं करने वाली, वाटर को प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो ये क्या मैंने क्या दिखा दिया, ये मैंने रेड डॉट से दिखा दिया, क्या दिखा दिया, वाटर। तो मैंने रेड डॉट से वाटर दिखा दिया और ये ब्लू वाले से मैंने सॉइल दिखा दिया। हालांकि ब्लू डॉट से दिखाना चाहिए था वाटर, चलो कोई नहीं, समझ तो आया, हम समझने जी तो रहे हैं सिर्फ। तो ये हो गया आपका क्या, सैंपल। अब देखिए, ये है कोई एक्स एक्स, ये कोई एक्स एक्स, हमने वो ले लिया, एक लाइन ले ली कि हमें एच डिस्टेंस पर स्ट्रेस पता करने हैं कि इसके ऊपर कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो इसके ऊपर जो याला है, इसका जो स्ट्रेस होगा वो तो इसका सेल्फ होगा, वो तो होगा इसका सेल्फ। और जो अगर मैं इसके ऊपर लोड लगा दूं तो ये क्या हो गया, ये तो एक्सटर्नल हो गया, ये क्या हो गया, अप्लाइड लोड। अब देखिए इसमें हमने क्या देखा, ये हमारा सॉइल सैंपल है, यहाँ हमको स्ट्रेस फाइंड करने हैं। तो इसके ऊपर एक तो इसका सेल्फ वेट आया, इसका सेल्फ स्ट्रेस आएगा जो इसके खुद के सॉइल पार्टिकल्स और वाटर की प्रेजेंस की वजह से आएगा। मीन्स जो इसका खुद का वेट होगा वो आएगा। वो दूसरा आएगा जो हमने इसके ऊपर लोड अप्लाइड किया। जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर में कंक्रीट हुआ, सीमेंट हुआ, मतलब जो भी मटेरियल हुआ उसका सब कुछ, वो तो क्या होगा, सेल्फ वेट, वो तो सब स्थिर हो गया। जैसे हम स्लैब कास्ट करते हैं तो स्लैब कास्ट करने के बाद जो स्लैब कास्ट कर दी तो वो तो हुआ उसका सेल्फ वेट। उसके बाद हम अलग अगर
चीज़ें, जैसे कि उस पर क्या मूवेबल है कोई पार्टिकल, मतलब इंसान घूम रहे हैं, तो वो तो क्या हुआ, उसके ऊपर स्ट्रेसेस हुए, वे क्या है, वे एक्सटर्नल लोड है। वे सब क्या हुए, एक्सटर्नल लोड। वे परमानेंटली लोड नहीं है, वो हट भी जाते हैं, वो हट जाएंगे तो वो परमानेंटली नहीं है। वो जो इसका खुद का वेट है ये क्या है, परमानेंटली है। समझ आया? तो हमने क्या देखा, एक तो होगा इसका जियोडेटिक स्ट्रेस, एक होगा इसके ऊपर अप्लाइड लोड। अब देखिए, अगर सॉइल, यहाँ आपको एक फिगर मेंशन किया हुआ है। अब देखिए, अगर सॉइल क्या है, ड्राई, अगर सॉइल क्या है, ड्राई है, तो उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसका स्ट्रेस जो होगा, उसका जो स्ट्रेस आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा, सॉलिड्स की वजह से आएगा, वाटर की वजह से नहीं आएगा। तरजागी सर थे, तरजागी सर ने स्ट्रेस निकालने के लिए एक इक्वेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर बोले तो जो मैंने आपको बताया, इसके वाटर जो होगा, जो स्ट्रेस डालेगा इसके ऊपर, उसको बोला हुआ है पोर वाटर प्रेशर, उसको बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर या पोर प्रेशर। और टोटल स्ट्रेस क्या है, ये कोई सॉइल सैंपल है, ये क्या है, कोई सॉइल सैंपल है। अगर ये सॉइल सैंपल ड्राई है, अगर ये सॉइल सैंपल ड्राई है तो स्ट्रेस क्या होगा, गामा डी इंटू एच, गामा डी इंटू एच हो जाएगा, और इसका पोर प्रेशर हो जाएगा 0। पोर प्रेशर 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें वाटर ही प्रेजेंट नहीं है। इसमें नहीं मीन्स, मैंने आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हमारे पास कोई अलग सैंपल है उसमें वाटर प्रेजेंस नहीं है तो उसमें क्या केस में लेंगे, हम ड्राई डेंसिटी लेंगे और उसकी हाइट लेंगे, और उसमें पोर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, टोटल स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, और टोटल स्ट्रेस क्या है, गामा डी इंटू एच। ये तो आई जब बात, जब ये क्या है, हमारा ड्राई है, ये क्या है, जब ड्राई है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था एक होता है वो सैचुरेटेड डेंसिटी। अगर क्या है, देखिए इसमें मैंने वाटर प्रेजेंट किया हुआ है, इसमें आपको वाटर सोक किया हुआ है, ये क्या सैचुरेटेड सॉइल है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो इसकी क्या होगा, यूनिट वेट क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। अब इधर देखिए, ये क्या है, कोई सॉइल सैंपल है, मीन्स हमने डिनोट किया हुआ है, जैसे फील्ड के अंदर ये क्या है, यहाँ तक क्या हो गया, फील्ड के नीचे क्या, हमने एच डिस्टेंस पर एक्स पर हमको क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस फाइंड करने हैं। यहाँ पर ये इसका सिंबल किया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ तक वाटर प्रेजेंट है, यहाँ तक वाटर प्रेजेंट है। अब अगर यहाँ तक वाटर प्रेजेंट है तो ये जो सॉइल हुई तो ये क्या होगी, ये होगी सैचुरेटेड, तो उसका जो यूनिट वेट होगा वो भी क्या होगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा वाटर यूनिट डेंसिटी। दो चीज़ें मिल गई आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब देखिए टोटल स्ट्रेस क्या होगा, इसका टोटल डेंसिटी, टोटल यूनिट वेट इनटू हाइट। टोटल स्ट्रेस जो होता है वो होता है इसका टोटल यूनिट वेट और इनटू हाइट, तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट इनटू हाइट एच। और ये क्या होता है, पोर प्रेशर होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट। जिस हाइट पर आपको निकालना है ये वो हाइट है, जिस हाइट पर भी आपको निकालना है ये वो हाइट है, तो कुछ इसका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमने इसका ट्राइंगल शेप बनाया है, ट्राइंगल शेप बनाया है क्यों, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इनका यूनिट वेट और ये यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या है, ये तो सेम ही है, बस किस में डिफरेंस है, हाइट में तो डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर मेज़र करते हैं, यहाँ पर हाइट क्या होगी, यहाँ h इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, इससे कुछ आगे कुछ हाइट होगी तो फिर थोड़ा और बड़ा, फिर कुछ हाइट होगी, फिर कुछ और बड़ा, तो यहाँ पर h हाइट पर क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल शेप एस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, इसलिए इसकी शेप जो होती है वो होती है ट्राइंगल। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, ट्राइंगल। ऐसे यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ वाटर तो सेम ही है, लेकिन क्या चेंज हो रही है, एच चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, एच। तो एच
तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, ट्राइंगल। और हमने अभी पढ़ा तरजागी ने क्या दी थी इक्वेशन, तरजागी सर ने इक्वेशन जो दी है वो क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर्ट प्रेशर। तो इसमें से जब इसको माइनस किया, जब इसमें से इसको माइनस किया तो शेप भी क्या आएगी, तब भी ट्राइंगल ही आएगा, लेकिन इसमें से इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ गामा सबमर्ज क्यों आ गया। अब देखिए टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर्ट प्रेशर। टोटल स्ट्रेस क्या है, गामा सैचुरेशन इंटू हाइट, यहाँ पर क्या है गामा डब्ल्यू इंटू एच। अब देखिए एच कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू हाइट। और आप जानते हैं गामा सैचुरेशन माइनस गामा डब्ल्यू क्या होता है, गामा सबमर्ज। तो यहाँ पे क्या है हाइट, तो ये क्या हो गया गामा सबमर्ज इंटू हाइट। यहाँ तक समझ में आया। क्या पता क्या बात की हमने बात की दो स्ट्रेस की, एक हुआ सेल्फ, एक हुआ अप्लाइड लोड। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम जियोडेटिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, इस पर आएंगे अभी इसके बाद, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसमें देखा आपने क्या क्या हुआ, इसमें देखा हमने कोई सॉइल सैंपल लिया, अगर वो क्या सैचुरेटेड है तो क्या हो जाएगा सैचुरेशन, अगर वो ड्राई है तो यहाँ क्या हो जाएगा ड्राई, अगर ड्राई है तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल स्ट्रेस, और क्या हो जाएगा इज इक्वल टू गामा डी इंटू एच। उसमें पोर्ट प्रेशर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा, तरजागी ने फॉर्मूला दिया इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर्ट प्रेशर। यहाँ पे इनको सिंबल्स को दिखाया हुआ है कि किसको क्या बोलते हैं, इसको इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। जब सिग्मा के ऊपर बार आ जाए तो उसको इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं, वो खाली सिग्मा को टोटल स्ट्रेस बोला हुआ है, और यूँ को पोर वाटर प्रेशर। अब देखिए ड्यू टू सबमर्जेंस वाटर टेबल ऑफ सोइल, अब क्या हुआ, अब देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस एट एनी लेवल इज दैट एच डेप्थ बिलो इज रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट गामा डब्ल्यू इंटू एच। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई। देखिए इसमें क्या होता है, अगर क्या ये सबमर्ज्ड है, सैचुरेटेड है सोइल, सबमर्ज्ड है, इसमें क्या पोर वाटर प्रेशर अवेलेबल है, तो इसमें क्या होगा किसी भी हाइट पर क्या होगा इफेक्टिव स्ट्रेस का अमाउंट क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच के बराबर ही क्या होगा रिड्यूस होगा। कितना रिड्यूस होगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच अमाउंट में क्या होगा रिड्यूस होगा। यही इसमें लिखी हुई है लाइन जो मैंने आपको समझाया। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया इतना। अब उसके बाद करते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ राइज या फॉल ऑफ वाटर टेबल विद इन सोइल। अब क्या बताया हुआ है इसमें, अब देखिए अगर वाटर टेबल क्या होती है, राइज होती है या क्या होती है डाउन होती है। अगर वाटर टेबल क्या हो रही है, राइज हो रही है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, टोटल स्ट्रेस क्या होगा बढ़ेगा, पर इतना नहीं बढ़ता, इससे ज़्यादा अमाउंट में क्या बढ़ता है पोर प्रेशर। मीन्स अगर क्या करते हैं राइज करते हैं तो टोटल स्ट्रेस बढ़ेगा और पोर प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है टोटल स्ट्रेस इतना नहीं बढ़ता जितना पोर प्रेशर बढ़ता है। पोर प्रेशर क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो क्या होगा, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। अब देखिए ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये कम अमाउंट से बढ़ रहा है या ज़्यादा अमाउंट से बढ़ रहा है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स इस ज़्यादा वाली चीज़ माइनस कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ माइनस कर रहे हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा रिड्यूस होगा। ऐसे ही इसमें ड्यू टू फॉल वाटर टेबल, अगर क्या हो रहा है वाटर टेबल क्या हो रहा है कम हो रहा है, अगर वाटर टेबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, अगर वाटर टेबल क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगा, वो इसलिए टोटल स्ट्रेस होता है सैचुरेटेड डेंसिटी यूनिट वेट इनटू एच, और ये क्या है, ये होता है गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो अगर ये तो पहले जितना था उतना ही अब है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये क्या हुआ है ये कम हुआ है। तो जब ये कम हुआ है और इससे पहले जितना था अब भी उतना ही है, तो इसमें से ये डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा इंक्रीज।
अगर इसमें से ये डिक्रीज़ करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इतना समझ में आया? चलिए अब इसके आगे चलते हैं। ये क्या चल रही है, अभी जियोडेटिक स्ट्रेस की बात चल रही है। अब इसके बाद चलते हैं, अब इसके बाद देखते हैं अगर वाटर टेबल, इसके बाद बात करना है अगर वाटर टेबल मीन्स बढ़ता है या कम होता है कब, इसके ऊपर मीन्स क्या ग्राउंड लेवल के ऊपर वाटर टेबल डिक्रीज है या इंक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर। आइए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं अब आगे। बात तो जियोडेटिक स्ट्रेस की चल रही है, क्या रफ किया जाए, चलो इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अब इसके आगे। अब देखिए, अब क्या इतना हमने बात कर ली, अब देखते हैं अगर ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल है कोई, इसमें देख लेते हैं, इसको देखिए यहाँ पे क्या एक्स एक्स, इतना तो ये पहले था, इसमें क्या हो गया, ये एच हो गया, एच हाइट, यहाँ तो वाटर टेबल पहले से था, अब इसके ऊपर क्या हुआ, वाटर टेबल इसका इंक्रीज हो गया, इसको डिनोट कर देते हैं एक्स से। ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर क्या हुआ, वाटर बढ़ गया। अब देखिए तो इसका क्या निकालते हैं, पहले टोटल स्ट्रेस निकालते हैं। टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ तो ओनली वाटर है तो ये क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस यहाँ क्या होता है, गामा सैचुरेशन इंटू एच, बीच में माइनस आएगा क्योंकि टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। यहाँ क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू एक्स प्लस एच। अब इसको देखिए आगे, ये हुआ गामा डब्ल्यू इंटू एक्स, ये हुआ गामा सैचुरेटेड इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो गामा डब्ल्यू इंटू एक्स से गामा डब्ल्यू इंटू एक्स क्या हो गया, कट हो गया, तो ये क्या आ गया वापस से, ये क्या हो जाता है, गामा सबमर्ज्ड इंटू एच, या बोल सकते हैं गामा सैचुरेटेड इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच।
तो देखिए ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या हुआ, वाटर इंक्रीज हो गया, लेकिन हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस पहले भी इतना था और जितना अब है, पहले भी इतना था जितना अब है, दोनों में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर की बात चल रही है, ग्राउंड लेवल के ऊपर वाटर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, टोटल स्ट्रेस और पोर प्रेशर सेम अमाउंट में बढ़ेंगे या सेम अमाउंट में घटेंगे। इसके ऊपर क्या होगा, सेम अमाउंट में या तो बढ़ेंगे या सेम अमाउंट में घटेंगे। अब देखिए सेम अमाउंट में बढ़े तो क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या वाटर ही तो वाटर के लिए क्या होगा, यूनिट वेट गामा डब्ल्यू, तो दोनों को क्या होगा, सेम होगा, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट। तो इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन डाक पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए कोई पूल दिया हुआ है, उस पूल के ऊपर वाटर है, वो बताइए कि कोई भी डिस्टेंस दे देंगे कि बताइए यहाँ पर किसी इसके नीचे कि बताइए क्या होगा। ऐसी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि बताइए कि यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर आप वाटर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, उसका कोई भी इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस पर नहीं पड़ता। लिख देते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, हमेशा अनचेंज होती है। इसको स्टार्ट कर लेना कि अगर वाटर टेबल क्या होता है, वाटर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस पर कोई भी क्या होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा क्या होगी, अनचेंज होगी। आपको कोई भी लंबा सा क्वेश्चन लिख कर दे देगा कि बताइए, इतना लंबा थ्योरी सा क्वेश्चन दे दिया और फिर पूछेगा, मीन्स बोल देगा कि इसके यहाँ स्ट्रेस इतना है, यहाँ का स्ट्रेस इतना है, गामा डब्ल्यू इतना, और फिर लास्ट में पूछ लेगा कि बताइए इफेक्टिव स्ट्रेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, अनचेंज रहती है। इसको हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसकी थ्योरी जो लिखा हुआ आता है ना, वो बहुत लंबा आता है और इसका आंसर जो होता है अनचेंज। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, अनचेंज। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसकी थी बात, हमने जियोडेटिक स्ट्रेस की, जियोडेटिक स्ट्रेस की बात की हमने। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या देखते हैं, इसके आगे देखते हैं पार्ट 2 में, बिकॉज लिखने में भी बहुत टाइम जाता है, तो उससे क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके आगे अभी पार्ट 2 अभी डल जाएगा, आप देखते रहिए। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।